तो नमस्कार, जीएस फाइटर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल जीएस फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे टेस्ट पेपर का लाभ उठाइए। अगर आपको सारे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस फाइटर से जुड़ जाइए। वहाँ आपको हर प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ निःशुल्क मिलेगी, ठीक है, जिससे कि आप उसको ऑफलाइन निकलवा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हम शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, आपको बताना है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। देखिए, 5वीं अनुसूची बात करती है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के जो क्षेत्रीय शासन, प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 6वीं अनुसूची बात करती है 4 उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। और 7वीं अनुसूची ये बात करती है सूचियों से रिलेटेड, जिसमें कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। जैसे संघ सूची यानी केंद्र के क्या कर्तव्य होंगे वो इसमें रखे हैं, और राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अनुसूची 8 में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और आप मुझे ये बताइए कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, आपको बताना है ललित किसकी प्रजाति है? अमरूद की, केला की, आम की या सेब की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ललित अमरूद की प्रजाति है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में या पुणे में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बेंगलुरु में है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे वही केम्पेगौड़ा महाराज थे, और उन्हीं केम्पेगौड़ा महाराज की जो प्रतिमा है, केम्पेगौड़ा महाराज की सबसे ऊंची प्रतिमा इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में, यानी कि बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थापित की गई है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मैटूर परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या ताप्ती नदी पर या गोदावरी नदी पर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कावेरी नदी पर है मैटूर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के स्रोत का सही क्रम क्या है? देखो, यहाँ पर हमने उस क्रम में रखा है कि सबसे ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी किससे प्राप्त होती है, उसके बाद किससे, फिर उससे बाद फिर यानी घटते क्रम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले तापीय ऊर्जा मिलती है, यानी कि जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट होते हैं, कोयले से जो बनती है ऊर्जा, उससे। उसके बाद जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बाद जो वायु जो होते हैं ना, पवन चक्की वगैरह, वहाँ से। और उसके बाद जो एटॉमिक पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही क्रम में है। ठीक है। आपको बताना है नई दिल्ली से कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कहते हैं? देखिए, NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 कहते हैं अमृतसर से दिल्ली तक को। अमृतसर से जो दिल्ली तक का क्षेत्र है, वो रोड है ना, उसको बोला गया है नेशनल हाईवे 1। और दिल्ली से कोलकाता तक के जो नेशनल हाईवे है उसको बोला गया है NH2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नेशनल हाईवे 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है? देखिए, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रकार की समता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है न्याय। कौन सा? एक तो सामाजिक, एक राजनीतिक और एक आर्थिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? वो है 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है और समता है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ओके। प्रश्न संख्या 8, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? देखिए, ये सभी जो हैं वो अंडमान निकोबार के ही पार्ट हैं। आपको बताना है इनमें से किस पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है।
लिटिल अंडमान पर, एक सेकेंड, लिटिल अंडमान पर, मध्य अंडमान पर, दक्षिणी अंडमान पर या कार निकोबार पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मराठा शासक शिवाजी के समय तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था। आपके ऑप्शन हैं मनका, चौपत, दाम या पुलसिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पुलसिया कहा जाता था तांबे के सिक्के को शिवाजी के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है। यानी आपको बताना है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है। आपके ऑप्शंस हैं 60%, 70%, 80% या 90%। देखिए प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है ना वो 90% होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या एब्सिसिक एसिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है। न्यायमूर्ति संजय मिश्रा या न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, न्यायमूर्ति शंभू सिंह, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह। देखो न्यायमूर्ति शंभू सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ये तो उप लोकायुक्त हैं, ध्यान रखना इनको। और न्यायमूर्ति विशंबर दयाल ये पहले उत्तर प्रदेश लोकायुक्त थे। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वह पहला राज्य जिसमें जीएसटी लागू हुआ निम्नलिखित में से कौन सा है। असम, कर्नाटक, गुजरात या मध्य प्रदेश। चलिए मैं एलिमिनेट करता हूँ, अब बताइए आप कौन सा राज्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है। दीपा कर्माकर की, सानिया मिर्जा की, साइना नेहवाल या दीप्ति नरवाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, साइना नेहवाल की आत्मकथा है प्लेइंग टू विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। अमेरिका, फ्रांस, भारत या यूएई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यूएई में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश से भौगोलिक सीमा साझा करने वाले राज्यों में से एक सही है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, जी हाँ करता है, मध्य प्रदेश भी करता है, झारखंड ये भी करता है, हिमाचल प्रदेश ये भी करता है, बट ओडिशा इसमें नहीं है। तो जहाँ जहाँ ओडिशा है उसको कट कर दीजिए। ठीक है, आपके ऑप्शन बचे अब ओनली 1 बचा, ये 4 ऑप्शन, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उत्तर प्रदेश के साथ टोटल राज्य कितने हैं जो सीमा साझा करते हैं और टोटल कंट्री कितनी हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं। आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। 18वां प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था। देखो वर्ष 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह किया था। अब आप मुझे बताइए इसका विरोध किसने किया था। इंदुलाल याग्निक ने, मोहनलाल पांड्या, एन.जी. रंगा या रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो उनको इस आंदोलन के बाद महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी चंपारण सत्याग्रह के विरोध में थे कौन, एन.जी. रंगा। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा। ठीक है, 1917 के गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 1759 में हुए वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने अपने किस प्रतिद्वंदी को पराजित किया था। 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, अंग्रेज
और जो बाकी यूरोपीय जो पावर थी, शक्तियाँ थीं, उनमें प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए युद्ध चल रहा था। आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए थे कि कौन भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर पाएगा, ठीक है, व्यापार से संबंधित। तो अंग्रेजों ने इसमें किसको हराया था? फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को, डचों या स्पेनिशों को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। ठीक। एक था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध भी होता है 1760 में, और उन्होंने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। 20वां प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या इरिडियम? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है नौसेरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में या उत्तराखंड में। नौसेरा उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है। 22वां प्रश्न है, ऑपरेशन 777 का संबंध है कोविड-19 हेतु गाइडलाइन से, पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने से, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने से या कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग हेतु ऑपरेशन 777 लॉन्च किया गया। ठीक है। 23वां प्रश्न है, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये अपने उत्तर प्रदेश में टाइगर रानीपुर रिजर्व है। ठीक है। 24वां प्रश्न है, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है दक्षिण भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में, राजस्थान में या हिमालय क्षेत्र में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए, दक्षिण में जो नीलगिरी पर्वत है वहाँ पर ये टोडा जनजाति निवास करती है, नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसका मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, नैरोबी कीनिया में, न्यूयॉर्क अमेरिका में या मनीला फिलीपींस में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कीनिया की राजधानी नैरोबी में। 26वां प्रश्न है, संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद संख्या 110, अनुच्छेद संख्या 108, 113 या 123। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद संख्या 108 में किया गया है। और यह संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रावधान है, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक चीज़ और ली है हमने, आप बताइए। चलो मैं ही बताता हूँ, और वह है समवर्ती सूची। ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है और संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। अनुच्छेद संख्या 110 में क्या है कि इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद संख्या 110 में। और 123 में राष्ट्रपति की पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में अनुच्छेद संख्या 123 में बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 108 में, अनुच्छेद संख्या 108 में संयुक्त बैठक। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसको सम्मानित नहीं किया गया? जाकिर हुसैन साहब को बिल्कुल किया गया है, दिलीप महालनोबिस इनको भी किया गया है, बालकृष्ण दोषी इनको भी किया गया है, बट आदार पूनावाला को सम्मानित नहीं किया गया है। चलिए मैं उन 6 लोगों के नाम बोल रहा हूँ और आप उनको एक नोट कर लीजिए, जिनको दूसरा सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है जिसको बोला गया है पद्म विभूषण। ठीक है, सबसे बड़ा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, उसके नीचे आता है पद्म विभूषण। ठीक है, जो कि 6 लोगों को दिया गया है। उनके नाम हैं, एक तो जाकिर हुसैन, दूसरे दिलीप महालनोबिस और तीसरे बालकृष्ण दोषी और चौथे हैं SM कृष्णा, पाँचवें हैं मुलायम सिंह यादव और छठे हैं श्रीनिवास वर्धन। ठीक है, और देखिए दिलीप महालनोबिस जो है ना वो ORS के जनक माने जाते हैं, जो ORS पिलाते हैं ना बच्चों को, ORS जो होता है उसकी खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है, उन्होंने ही इसको बनाया था।
चलिए 28वां प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? जिराफ, ऊंट, कंगारू या कंगारू चूहा? चलिए मैं एलिमिनेट करता हूँ आपको। एक तो मैं इसको एलिमिनेशन करता हूँ, एक इसको करता हूँ। एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, चलिए मैं आपके लिए और सुविधा कर देता हूँ। अब आप मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब सेलेक्ट कर लिया होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। कंगारू चूहा लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। ठीक है, इन सब में से ये जो ऑप्शन है इन सब में से सर्वाधिक लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर 29, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में होता है। सविनय अवज्ञा का मतलब ही होता है यानी हम रिक्वेस्ट के साथ आपकी जो भी मांगे हैं या जो भी काम है आपका हम नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा यानी कि जो आपके रूल्स हैं रेगुलेशन हैं हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। अब भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में होता है और गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, असहयोग आंदोलन, जो कि वर्ष 1920 में होता है। इसके दौरान गांधी जी ने कहा था एक वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, बट फिर क्या हुआ था कि 5 फरवरी वर्ष 1922 को चोरा चोरी की घटना हो जाती है और असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। ठीक है, 30वां प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन या हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ठीक है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, आपको बताना है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देखो, तालीकोटा का युद्ध जो था वो 1565 में होता है। दक्षिण में जितनी भी पावर थी वो अगेंस्ट हो गई थी विजयनगर साम्राज्य के, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य बहुत ही पावरफुल हो चुका था और विजयनगर साम्राज्य को हराने के लिए ही वो बाकी की जो ताकतें थी जैसे बहमनी थे और बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, बीदर, ये सब थे और इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध किया था, तालीकोटा का युद्ध। और इसी तालीकोटा के युद्ध को बोला जाता है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध और बन्नेर हट्टी का युद्ध भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सदाशिव राय तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था। आप मुझे एक प्रश्न बताइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। कृष्णदेव राय के समय में ही अष्टदिग्गज थे। अष्टदिग्गज क्या थे वो? चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए, अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवियों का एक ग्रुप था। 8 तेलुगु कवियों का ग्रुप था अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सदाशिव राय तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, G20 समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो, G20 काफ़ी फेमस है, इसमें 9 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, 2023 में इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। 2022 में इंडोनेशिया ने की थी और 2024 में ब्राज़ील करेगा और 2025 में दक्षिण अफ्रीका। और अब आप मुझे ये बताइए कि G20 समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1999 में G20 ग्रुप की स्थापना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, आपको बताना है एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक है? एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक है? देखो, 2025 तक तो हम टीबी को एलिमिनेट करना है भारत से। ठीक है, ये टीबी का लक्ष्य है। 2027 तक जो है वो लेप्रोसी से रिलेटेड है, यानी जो कुष्ठ रोग है, हम 2027 तक हमारा टारगेट है कि कुष्ठ रोग को यानी लेप्रोसी को भारत से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक, और 2030 तक का क्या लक्ष्य है? 2030 तक का लक्ष्य है मलेरिया से रिलेटेड। ठीक है, मलेरिया को हम 2030 तक भारत से भगा देंगे, यानी मलेरिया मुक्त हो जाएगा भारत 2030 तक। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4, 2047 तक एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आपको बताना है 34 क्वेश्चन इसमें कि आर्टिफिशियल हृदय किसने विकसित किया है? किस संस्था ने जो आर्टिफिशियल हृदय है, हार्ट है, उसको विकसित किया है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या IIT रुड़की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट को अभी विकसित किया है हाल फिलहाल में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 आपको बताना है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं स्वराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात टाइटंस या कर्नाटक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वराष्ट्र। स्वराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया। ठीक है, तो उप विजेता टीम है महाराष्ट्र और विजेता टीम है कौन? स्वराष्ट्र। ठीक है, 36वां प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, पंजाब, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में या नागालैंड में। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल में है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक, 37वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य तो भारत है ना, और आसियान का सदस्य भी है। ठीक, और WTO इसका भी सदस्य है। ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। आपको पता होगा कि ओपेक जो है वो जो पेट्रोलियम निर्यात करते हैं, जहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा होता है, जो पेट्रोलियम ऑयल होता है उसको निर्यात करने वाले देशों का एक ग्रुप है ओपेक। और भारत तो निर्यात करता नहीं है, भारत तो आयात करता है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। 38वां प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक को क्या कहा जाता है? फ्लोएम, जाइलम, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जाइलम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और ये रही इसकी आंसर की। आप अपने प्रश्नों को हमारी आंसर की के साथ मैच कर लीजिए और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को ज़रूर साझा कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल GS फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा जिसका नाम है GS फाइटर्स। ठीक है, वहाँ सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ हर टेस्ट पेपर की आपको PDF बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।